जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद रियाज़ अब्बासी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक छोटी सी वीडियो बनाना चाह रहा हूँ सीवी राइटिंग स्किल्स पे। सीवी राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के बाद या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद उनकी जॉब हंटिंग का फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए कि सीवी जो होता है ये पहला इम्प्रेशन होता है आपका, ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है एम्प्लॉयर के सामने। तो आपको एक प्रॉपर जो है इस पे वर्कआउट करके और तवज्जो के साथ जो है अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो देनी चाहिए, सीवी अपना प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका सीवी जो है उसकी आपकी क्वालिफिकेशन बेशक स्ट्रांग है, आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपने उसको प्रॉपर सीवी में नहीं लिखा तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। या इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि जब आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी है, रिक्वायर्ड स्किल्स भी हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन भी है, देन एम्प्लॉयर ने आपको क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आप हर फेज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें। तो सीवी जो होता है ये फर्स्ट फेज होता है। पहली बात ये है कि सीवी में डिफरेंट कलर्स यूज़ करने से अवॉइड करें। ब्लैक एंड वाइट कलर ये मुनासिब कलर होता है, आप इसको जो है यूज़ करें। और आपका सीवी प्रोफेशनल होना चाहिए, उसके लिए आप सर्च करें। ठीक है ना, सर्च कीजिए, आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिलेंगे, आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से एक अच्छा सीवी होना चाहिए। जितना प्रोफेशनल सीवी होगा उतने ही उसके रीडिंग के चांसेस ज्यादा होंगे, उस सीवी के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर कुछ बार कंफ्लिक्ट तो है, कुछ एम्प्लॉयर्स की वो रिक्वायरमेंट होती है, कुछ की नहीं होती, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं कहूंगा कि आपकी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होना जरूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपका सीवी और आपकी पर्सनैलिटी को वहीं से जज करता है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है उस पोजीशन के लिए। इसी तरह सीवी का जो स्टार्ट है उसमें आपको कंप्लीट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और ये चीजें लिखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आप लिख देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर ये जॉब रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन भी हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना है, और एक्सपीरियंस आपका जो है लेटेस्ट से ओल्डर के फॉर्मेट में हो, यानी कि जहां आप करंट जॉब कर रहे हैं सबसे पहले आपने वो लिखना है और उसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है या इंटरव्यू लेने वाला या जो सीवी सिलेक्ट करने वाला है वो आपकी करंट जो पोजीशन है उस पर ज्यादा तवज्जो देगा कि आप वहां पे क्या करते हैं। बाकी जो आपके पुराने एक्सपीरियंसेस हैं बेशक उनको ज्यादा डिटेल में ना लिखें। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो जॉब एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सारी चीजें हैं ये हाईलाइटेड होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपने फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस लिखा है तो उसके आगे लिखिए कि आप कब से कब तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके स्किल्स हैं। स्किल्स आपकी जो है, जो हार्ड कोर स्किल्स हैं वो आपने जरूर लिखनी है। अब इसमें एक चीज मैं बता दूं कि मेक श्योर कि आपकी स्किल्स जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच कर रही हैं। जब जॉब डिस्क्रिप्शन आती है या आपको दी गई है या आपने कहीं ईमेल आपको मिली है या कहीं न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा है, तो आपको उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयर की तरफ से जो जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई है उसको समझना जरूरी है। आपने अपना सीवी उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिजाइन करना है, बनाना है। ठीक है, और अपनी स्किल्स जो हैं वो आप प्रायोरिटी पे रखें। स्किल्स में जो हार्ड स्किल्स होती हैं, ठीक है ना, उनको आपने जरूर वहां पे हाईलाइट करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर आपकी स्किल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है। स्पेशली आजकल जहां प्राइवेटाइजेशन का दौर है, लोग देखते हैं कि क्या आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप अपनी ये सारी स्किल्स और एक्सपीरियंस लिखिए और एजुकेशन को आप एंड में लेके जाइए। तो एजुकेशन को एंड में लीजिए और बाद में अगर हम हॉबीज हैं, कुछ और आपने वर्कशॉप वगैरह अटेंड की हैं तो ठीक है, वो आप लिख दीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो सीवी में है, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो आपकी करंट पोजीशन होती है, वहां आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, और वहां आपका टाइटल क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली आपकी क्वालिफिकेशन वो भी एंड में होनी चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जॉब एक्सपीरियंस के साथ साथ देखी जाती है, वो आपकी स्किल्स हैं कि आपके पास एजुकेशन तो है लेकिन क्या आप वो काम कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल
लिखिए, ठीक है। और फोटोग्राफ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि फोटोग्राफ जरूर होना चाहिए, प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। इसके साथ जब अगर एम्प्लॉयर ने आपसे सीवी सबमिशन बाय ईमेल मांगी है या आपसे मैनुअली सबमिशन मांगी है, तो एक कॉन्सेप्ट कवरिंग लेटर का भी होता है कि जिसमें आप थोड़ा सा ब्रीफ अपने बारे में लिखते हैं, वो कवरिंग लेटर जरूर आप अटैच कीजिए। लेकिन अगर बाय ईमेल भेज रहे हैं तो सिर्फ सीवी अटैच करके मत सेंड कीजिए, उसमें जो कवरिंग लेटर की जो कुछ आप अपने बारे में लिख सकते हैं वो बाय ईमेल भी आप भेज सकते हैं, यानी कि ईमेल के मैसेज बॉक्स में आप उसको लिखिए। कवरिंग लेटर को अटैच करके ना भेजिए, आप सिर्फ सीवी अटैच कीजिए और साथ ही अपने बारे में कुछ थोड़ा सा कुछ सेंटेंसेस जो है वो ईमेल में लिख दीजिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि बहुत से सीवीज जो हैं वो जस्ट अटैचमेंट में आते हैं, बिलीव मी कि शायद ही उनको ओपन किया जाता होगा। सेकेंडली, सीवीज आते हैं विदाउट फोटोग्राफ। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफ होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बैकग्राउंड आपके पास अच्छा हो। थर्ड, ये जो है इंपॉर्टेंट है कि आपका सीवी किस तरीके से आपने उसको बनाया हुआ है प्रोफेशनल वे में, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी रिसर्च है। आप उसको देखिए, आपकी रिसर्च जो है वो आपको गाइड करेगी। आप प्रॉपर जो है उस हिसाब से सीवी बनाइए जिस तरह एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।